Welcome to my channel Analysis Whole. Please like and subscribe for further notifications. Today I am going to explain you the poem Musée des Beaux-Arts. This means Museum of Fine Arts by W.H. Auden. This is a modern representative poem that focuses on the significance and condition of human suffering. तो ये पोएम किस पर फोकस करती है? सिग्निफिकेंस एंड कंडीशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग. While visiting a museum of fine arts, Auden reflects on the content of some of the Renaissance paintings that try to relate the underlying philosophy to the condition of modern existence. तो जब वो म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स में गया तो उसने कुछ पेंटिंग्स को रिफ्लेक्ट किया वहाँ पर, दिखा मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन किया है अपनी पोएम में. और जो उसमें जो अंडरलाइंग जो फ़िलॉसफी है जो हमें नहीं दिखाई, कोई छुपी हुई फ़िलॉसफी है तो उस और उससे रिलेटेड जो कंडीशन है मॉडर्न एग्जिस्टेंस की, मॉडर्न वर्ल्ड की, वो उसको उन पेंटिंग्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर रहा है. इन द कोर्स ऑफ हिज रिफ्लेक्शंस ही फाइंड अ डीप कनेक्शन बिटवीन द आर्ट पीसेस एंड द tumultuous एज इन विच ही वॉज स्ट्रगलिंग. तो उसने उसे क्या दिखाई देता है? एक डीप कनेक्शन जो वहाँ पर आर्ट पीसेस रखे थे और उस टाइम की जो एज थी, मतलब उस टाइम का जो टाइम था इन विच ही वॉज स्ट्रगलिंग, जब वो बहुत बड़ी स्ट्रगल कर रहा था. तो उन चीज़ों का कंपैरिजन किया है उसने आर्ट पीसेस से वहाँ पर जो रखे थे. आर्ट पीसेस मतलब पेंटिंग्स. Auden's experience of life was shaped by two world wars that threatened to disturb the stability of the whole planet. तो उसने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ऑर्डन की जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ थी वो कैसे शेप हुई थी, मतलब उसने 2 वर्ल्ड वॉर्स का बताया था उन सब के बारे में. दैट थ्रेटन टू डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ, जो जिसने पूरी अर्थ की जो स्टेबिलिटी होती थी, मतलब कैसे लोग अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते थे, तो उस सब में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था. ये जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे. ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द स्पेनिश वॉर एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर. और वो खुद भी एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था जब स्पेन में जो वॉर हुआ था. विटनेसिंग द मैसेकर ऑफ वार, उसने खुद वो सब देखा था, कैसे वहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी वुंडेड सोल्जर्स की, और बहुत ही दुख भरा जो थे वो मोमेंट्स थे वहाँ पर जो उन लोगों ने झेले थे. दिस पोएम बिकेम्स अ रिवोल्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ सफरिंग एज एन इनग्लोरियस प्राइवेट एक्सपीरियंस. तो उसका एक प्राइवेट एक्सपीरियंस भी था पोएट का, जो उसने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है इन पेंटिंग्स के थ्रू. In the first few lines, Auden makes a generalized statement about ancient artists. तो उसने पहली जो पोएम की लाइन्स हैं कुछ आर्टिस्ट की जनरलाइज स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है. और कौन से आर्टिस्ट होते थे वो? डच पेंटर्स. तो उसने उनको रेफ़र किया है ओल्ड मास्टर्स के नेम से. एंड अप्रिशिएट देयर इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ ह्यूमन सफरिंग. तो उसने उनको अप्रिशिएट किया है, जो पेंटर्स जिनकी पेंटिंग वहाँ लगी हुई थी, कि कैसे उन्होंने ह्यूमन सफरिंग्स को रिफ्लेक्ट किया है अपनी पेंटिंग्स में. सो दीज आर द लाइन्स ऑफ द पोएम अबाउट सफरिंग. दे वर नेवर रॉन्ग, द ओल्ड मास्टर्स हाउ वेल दे अंडरस्टूड. तो वही जो उन्होंने मतलब उस सफरिंग को खुद अंडरस्टूड किया, कैसे कैसे वो वॉर के बाद सोल्जर्स ने, पूरी सोसाइटी ने कैसे सफ़र किया. जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया गया है. इट्स ह्यूमन पोजीशन, हाउ इट टेक्स प्लेस while someone else is eating or opening a window or just walking dully along. तो फिर आगे जाकर उसने एक और पेंटिंग को रिफ्लेक्ट किया है. उस पेंटिंग का टाइटल था
द सेंसस एट बेथलहम, और वो पीटर ब्रूगल ने बनाई थी। Where the canvas is full of human beings going about their usual activities, तो पूरा कैनवास भरा हुआ था कि सब ह्यूमन बींग्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे थे डेली, जैसे चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्नो, ऑब्लीवियस टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो उन्हें उस प्रेग्नेंट चिल्ड्रन जब खेलने में मतलब बिज़ी थे, उन्हें उस प्रेग्नेंट वुमेन से कोई लेना देना नहीं था, जो कि कॉर्नर पे पेंटर ने बनाई थी। वो वुमेन थी मैरी, जो जीसस को बर्थ देने वाली थी, और वो उनके पेट में थी वॉम में। जी और राइड्स ऑन अ डोंकी अवेटिंग अ मिरेकुलस बर्थ दैट द वाइज मैन मेड इट फॉर। तो उस पेंटिंग में ये दिखाया गया है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो हैं खेलने में मगन हैं, उन्हें उस लेडी से कोई लेना देना नहीं है जो प्रेग्नेंट है, जो जीसस को बर्थ देने वाली है। मतलब ह्यूमन सफरिंग्स सब रिफ्लेक्ट किया है मैरी को, जीसस की जो मॉम थी, कि कैसे कैसे उन्होंने जीसस को बर्थ दिया। और चिल्ड्रन को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है पूरी सोसाइटी, जिन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था उनकी ह्यूमन सफरिंग से। सी द लाइन्स ऑफ द पोएम। हाउ when the aged are reverently passionately waiting, मतलब वेट कर रहे थे सब लोग जीसस के बर्थ का। for the miraculous birth there always must be children who did not especially want it to happen। तो चिल्ड्रन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। स्केटिंग ऑन अ पॉन्ड एट द एज ऑफ द वुड, वो सिर्फ स्केटिंग करने में मगन थे, मतलब जंगल के किनारे, वुड मतलब जंगल। So this is the painting of Peter Bruegels, which W.H. Auden has been describing while he visits the Museum of Fine Arts. See, the children are skating, and here near the tree many women are gathered around Mary, who is going to give birth to Jesus Christ. This painting is titled as Census at Bethlehem. Census before birth of Christ, King Herod initiated the the title of the artwork, मतलब दिस पेंटिंग का जो टाइटल था, डज नॉट फोकस ऑन जीसस और मैरी, मतलब जीसस या मैरी पर फोकस नहीं था, बट सेंसस। सेंसस मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट किंग हीरोड इनिशिएटेड अ सेंसस। ही मतलब उन्होंने एक ऑर्डर किया था किंग हीरोड ने, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया था टू एक्सिक्यूट मर्डर ऑफ ऑल द इन्फेंट्स इन बेथलहेम टू गेट रिड ऑफ द बेबी जीसस, ताकि जीसस का बर्थ ही ना हो, इसलिए उन्होंने हर एक जो भी बच्चा पैदा होता था उसका मर्डर करा देते थे वो। द पेंटिंग शोइंग एन apparently normal town brimming with life and activity carries with it the omens of future disaster। तो पेंटिंग में तो सब नॉर्मल दिखाई दे रहा था, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं फ्यूचर में कुछ बड़ा वाला डिज़ास्टर जो होने वाला था वो भी झलक रहा था। इट इज़ दिस डिज़ास्टर दैट इज़ पेंटेड ऑन द सेकेंड आर्ट ऑफ वर्क दैट ऑर्डन रिफ्लेक्ट्स। तो ये डिज़ास्टर कहाँ पर पेंट किया गया था? दूसरी पेंटिंग जो ऑर्डन ने देखी थी वहाँ पर, तो उसका पेंटिंग का टाइटल था द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स बाय द सेम पेंटर ब्रूगल। तो ये भी ब्रूगल ने बनाई थी पेंटिंग, दूसरी वाली भी। दे नेवर फॉरगॉट दैट इवन द ड्रेडफुल martyrdom must run its course anyhow in a corner, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse scratches its innocent behind a tree. See, this is the
second painting by Peter Bruegel, which Auden had seen in the Museum of Fine Arts. तो इस दूसरी पेंटिंग का क्या नाम था? मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स. सो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ मार्टरडम, मार्टरडम मतलब जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दे दिया था. यूजुअली पीपल थिंक ऑफ मसीहास एंड सेंट्स. तो इस काम के लिए जो देश के लिए बलिदान देते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, कोई मसीहा होगा, ये सेंट होगा. हाउएवर द फर्स्ट मार्टियर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी वर द इनोसेंट चिल्ड्रन हु वर मर्डर्ड बाय हेरोड्स मैन इवन बिफोर क्राइस्ट वॉज बॉर्न. तो यहाँ पर मसीहा तो कोई नहीं आया था. तो सबसे बड़े मार्टियर्स मतलब जो देशभक्त थे वो बच्चे थे जिनको किंग हेरोड ने मर्डर करने का ऑर्डर दिया था. तब तक तो जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था. Interestingly, the painting is not just about the heinous murder and destruction. लेकिन इस पेंटिंग में ये सब नहीं दिखाया गया है कि मर्डर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ. There are images of normalcy set up in sharp contrast. लेकिन वहाँ पर इमेजेस सिर्फ नॉर्मल चीज़ें उनकी इमेजेस दिखाई दे रही हैं. A scene is set where the dogs and horses go about their business oblivious to the disaster. तो उस पेंटिंग में सीन दिखाया गया है कि डॉग्स जो थे और हॉर्सेस जो थे वो सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं. उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या डिज़ास्टर आने वाला है आगे. नॉट इवन रियलाइजिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ द डिज़ास्टर दे आर विटनेसिंग. नेचर एंड लाइफ अपीयर्स टू गो ऑन. तो इस पेंटिंग में मतलब लाइफ कंटिन्यूसली गो ऑन, नेचर अपीयर्स टू गो ऑन मतलब नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, रूटीन. नो मैटर हाउ टेरिबली सम पीपल सफ़र एंड एंड्योर पेन, मंडेनिटी एंड ट्रेजेडी को एग्जिस्ट. तो चाहे कुछ भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पीपल सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत दर्द दुख हो रहा है हर चीज़ का, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं सबको, हर जगह ट्रेजेडी है. लेकिन सब काम इस पेंटिंग में नॉर्मली चल रहा है, सब अपना काम नॉर्मल कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड की सेल्फिशनेस को दिखाया गया है. सफ़रिंग देयरफॉर इज सीन एज अ प्राइवेट एक्सपीरियंस. तो सफ़रिंग कोई सफ़र करता है तो वो उसका एक प्राइवेट एक्सपीरियंस होता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, पूरी दुनिया को उससे. इट इज़ नॉट अ कम्युनल एक्सपीरियंस दैट इज़ हीरोइक और ग्लोरियस. तो इसमें सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं होता. अगर कोई सफ़र कर रहा है ना ही वो हीरोइक होता ना ग्लोरियस होता. ऑर्डन टर्न्स हिज अटेंशन टू द थर्ड एंड फाइनल आर्ट पीस. अब ऑर्डन ने थर्ड पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है वहाँ पर जो लगी हुई थी. लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकारस बाय ब्रूगल टू एस्टैब्लिश दिस पॉइंट. तो नेक्स्ट पेंटिंग का नाम क्या था? लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकारस. ये भी ब्रूगल ने पेंट की थी. इन ब्रूगल्स इकारस फॉर इंस्टेंस हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे quite leisurely from the disaster. The ploughman may have heard the splash, the forsaken cry, but for him it was not an important failure. The sun shone as it had to on the white legs, disappearing into the green water, and the expensive delicate ship must have seen something amazing. A boy falling out of the sky had somewhere to get to and sailed calmly on. तो ये थी थर्ड पेंटिंग जो ऑर्डन ने वहाँ पर देखी थी ब्रूगल्स की.
landscape with the fall of Icarus. See, this is the painting. So, according to Greek legends, Icarus and his father were trapped in a maze. तो ये पुरानी ग्रीस की कहानी है. इकारस और उसके फादर जो थे वो ट्रैप कर लिए गए थे एक बोल बुलैया में. एंड हिज फादर मेड वैक्स विंग्स टू एस्केप. तो उसके फादर ने इकारस के वैक्स के विंग्स बनाए वहाँ से बचकर निकलने के लिए. However, despite his father's warning, Icarus flew higher and higher till his wax wings got melted by the heat of the sun. तो उसके फादर की वार्निंग भी थी लेकिन फिर भी वो नहीं माना और वो वैक्स के विंग्स के साथ साथ ऊपर ऊपर उड़ता चला गया और उसके जो वैक्स के विंग्स थे वो मेल्ट हो गए सन की हीट से. Bruegel captures the moment when Icarus fell into the green sea. तो जब वो ऊपर से नीचे गिरने लगा, जब उसके विंग्स बिल्कुल पिघल गए, उस टाइम की पेंटिंग ब्रूगल ने अपनी पेंटिंग में दिखाई है. उस टाइम का सीन जो था. However, the focus of the painting is neither the suffering of Icarus nor the moment of wings melting down. लेकिन उस पेंटिंग में वो ये सब नहीं दिखाना चाह रहा था इकारस की सफरिंग या उसके विंग्स मेल्ट हो रहे हैं. द पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट द लैंडस्केप. पेंटिंग में जो लैंडस्केप दिखाया गया है, पीसफुल प्लाउमैन मतलब फार्मर अब पीसफुली काम कर रहा है. द काम सी साइड विथ फिशरमैन और बहुत सारे फिशरमैन भी थे सी में जो मछली पकड़ रहे थे. एंड एंगलर्स एंड अ ट्रेड शिप गोइंग ऑन अ प्रॉफिटेबल वॉयज अब्रोड. और साइड में से एक शिप भी गुजरा जो अपने बिजनेस के लिए कुछ लोग उसमें जा रहे थे. दीज मैन रिप्रेजेंट ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट. तो ये सब जो थे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? सेल्फिशनेस ह्यूमन की. इवन द सन इज़ नॉट शोन टू बी वेंचफुल और इवन इंटरेस्टेड इन द बॉडी. और सन को भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि इकारस नीचे गिर रहा है. दैट फेल बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन इटसेल्फ. और वो सन की हीट से ही नीचे गिर रहा है लेकिन सन को भी उससे कोई लेना देना नहीं था. द वर्ड्स as it had to demonstrate an almost tired sense of obligation on the part of natural world. The sun shines on Icarus's legs and the ocean not out of interest or sympathy. ओशियन को भी इससे कोई सिंपैथी नहीं थी बट आउट ऑफ ड्यूटी. दिस पेंटिंग शोज दैट while Icarus felt boundless agony and horror. इकारस को तो मतलब डर लग रहा था कि वो नीचे गिर रहा है, उसको महसूस हो रहा था. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मूव्ड ऑन एज यूजुअल. और बाकी की जो लोग थे वो नॉर्मली अपने काम कर रहे थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं वो देना चाह रहे थे कि वो गिर रहा है. विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द सफरिंग ऑफ द इंडिविजुअल. तो उसे उन्हें उन सब लोगों को उसकी सफरिंग से कोई लेना देना नहीं था, सब सेल्फिश थे. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स ideas of national heroism and community were fed into individuals to motivate them, ensuring that the soldiers were always ready to fight. तो जब वर्ल्ड वॉर होता था तो नेशनलिज्म हीरोइज्म और कम्युनिटी उनमें मतलब इंडिविजुअल्स सभी लड़कों में ये सब मोटिवेशन दिया जाता था उनको कि ताकि वो आगे जाकर लड़ाई के लिए तैयार रहे वॉर्स में. ऑर्डन द एम्बुलेंस ड्राइवर वॉज ऑल्सो अ पोइट. अब ऑर्डन जो था वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी था और एक पोइट भी था. हु अंडरस्टूड दीज स्ट्रेटजीज वर वेल इनफ. उसे समझ आता था कि ये सब क्या सेल्फिशनेस चल रही है. थ्रू दीज लाइन्स फोकसिंग ऑन द नॉर्मलसी ऑफ द वर्ल्ड इन द फेस ऑफ द इंडिविजुअल्स डिजास्टर. Auden brings out the alienation, the isolated private existence of modern humans. तो इस पोएम के थ्रू ऑर्डन ने क्या फोकस किया है,
मतलब नॉर्मलसी ऑफ द वर्ल्ड इन द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल डिज़ास्टर। मतलब इंडिविजुअल को कोई भी सफरिंग हो तो ये वर्ल्ड हमेशा नॉर्मल ही रहता है, उन्हें कि उसकी इंडिविजुअल की सफरिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ऑर्डन इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन विद इमेजेस एंड सिम्बल्स। तो उसको वो बहुत ही फेमस भी था ऑर्डन, कि कैसे कैसे वो इमेजेस और सिम्बल्स के थ्रू अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता था। द पोएम म्यूसी डी ब्यूक्स आर्ट्स इज़ फुल ऑफ सच इंस्टेंसेस। और इस पोएम में भी ये सब उसने एक्सप्लेन किया है। द सन, द शिप, द टॉर्चरस हॉर्स, द मिरेकुलस बर्थ are all set against each other as Auden paints a master artwork himself with these scattered images। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। Hope you all have understood this beautiful poem by W.H. Auden, Macy D. Brooks Arts। Thank you.